हरिओम। रामचरितमानस में राम कथा का जो प्रारंभ है, तुलसीदास जी ने मंगलाचरण करके राम की महिमा, राम के चरित्र की महिमा, कथा का प्रबंध बताते हुए कथा जब प्रारंभ की, तो कथा का प्रारंभ करते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम से, जहाँ याज्ञवल्क्य जी स्नान करने के लिए प्रयागराज में आए हुए थे और भरद्वाज मुनि ने बड़े आग्रह से, अनुरोध से याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में रखा ताकि सत्संग किया जा सके उनके साथ। और समय पाके उनकी पूजा आराधना करने के बाद उन्होंने एक अपनी शंका याज्ञवल्क्य जी के सामने रखी। शंका थी कि प्रभु, ये जो राम अयोध्या का राजकुमार राम है, क्या यही सच्चिदानंद भगवान है? अगर इस शंका को मैं आपसे नहीं पूछूं तो मुझे बड़ी हानि होगी, और कुछ शंका को पूछने में कुछ संकोच भी हो रहा है। लेकिन गुरु के सामने किसी तरह का भेद, किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये शंका प्रकट कर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आप सारे वेद तत्वों को जानते हैं, लेकिन आपने सत्संग का लालच या राम कथा सुनने के लालच से ये प्रश्न किया है। तो आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, या आपको यही जो आशंका, आपकी जो आशंका है, वही आशंका एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से की थी। तो मैं वो सारा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी सत्संग की एक बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं। रामायण का 44वां नंबर दोहा है, सत्संग किसे कहा जाए। तो वो कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहहि भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विज्ञान ज्ञान विराग। तो सत्संग वो होता है जहाँ ब्रह्म का निरूपण हो, धर्म के बारे में बताया जाए, विधि के बारे में क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है ये बताया जाए, और तत्व को विभाग पूर्वक बताया जाए, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। इसके अलावा भगवान की भक्ति होनी चाहिए उन सब चीज़ों में। केवल शुष्क तत्व का विभाग या ब्रह्म का निरूपण या विधि निषेध नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति होनी चाहिए ज्ञान और वैराग्य के साथ, केवल भक्ति नहीं, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति। तो ये सब चीज़ें जहाँ होती है कि ब्रह्म का निरूपण होता है, भगवान की भक्ति, ज्ञान वैराग्य होता है, धर्म की चर्चा होती है, और विधि निषेध के बारे में बताया जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। इसके उपरांत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऐसी आशंका माँ पार्वती ने की थी शिव जी से, वो प्रसंग मैं सुनाता हूँ। एक बार भगवान शिव जो है माँ पार्वती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए गए थे। वहाँ दोनों ने सत्संग किया। मुनि ने राम कथा सुनाई, भगवान शिव ने राम जी की भक्ति का उपदेश दिया। इसके उपरांत जैसे ही वह कथा सुना के आ रहे थे, रास्ते में उसी समय भगवान राम अवतार लेके आए हुए थे। तो भगवान लीलावश उसी समय रावण ने सीता जी का हरण किया, और राम सीता जी के विरह में वन में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव प्रकट रूप में राम जी के पास नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने ऊपर से ही जय सच्चिदानंद करके नमस्कार किया। माता पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य आया कि भगवान जिस सच्चिदानंद, जिसकी चर्चा अगस्त मुनि ने अपने सत्संग में की, जो भगवान सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म है, व्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है, और उसी भगवान सच्चिदानंद को यहाँ भगवान शिव जो है वो प्रणाम करते हैं। लेकिन नीचे जो
राजकुमार, अयोध्या का राजकुमार घूम रहा है, उसमें ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे माँ पार्वती को उस समय जो वो उन्हें सच्चिदानंद मान सके। क्योंकि अगस्त मुनि के यहाँ जो सत्संग हुआ था, जो ब्रह्म के बारे में चर्चा हुई थी, ब्रह्म का जो गुण बताए गए थे, उन गुणों से वो राजकुमार, अयोध्या का राजकुमार था, उसके गुण नहीं मिल रहे थे। उसे हमेशा सच्चिदानंद को आनंद स्वरूप कहा गया था, जबकि अयोध्या नरेश राजकुमार लीला करते हुए अपनी पत्नी के विरह में घूम रहा था। तो माँ पार्वती को शंका हुई कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो इसी शंका को उठाते हुए माँ ने शिव जी से पूछा कि भगवान, ये आपने जो सच्चिदानंद कहा और जिसका आप नित्य जाप करते हैं, जिस राम का, और अगस्त मुनि ने जिस राम का उपदेश दिया, क्या ये राम वही है जो नीचे पृथ्वी लोक में अपनी पत्नी के विरह में घूम रहा है? शिव जी ने माँ पार्वती जी की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल ये वही राम है जिस राम की चर्चा हम ब्रह्म के रूप में करते हैं। लेकिन माँ पार्वती जी को शिव जी के शब्दों से विश्वास नहीं हुआ, उनके मन में आशंका बनी रही। तो शिव जी ने समाधान के लिए कहा कि क्यों ना आप स्वयं जाके परीक्षा करो भगवान राम की, और आप जब परीक्षा करोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। जब तक आप जाते हो वहाँ परीक्षा करने के लिए, मैं यहीं बैठ के भगवान का ध्यान करता हूँ। शिव जी ने वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा ली, और माँ सती जो थी वो पार्वती जी के पहले माँ जब सती रूप में थी, तो सती राम जी की परीक्षा करने के लिए वहीं गई जहाँ राम जी लीला कर रहे थे, और सीता जी का वेश बना के गई। जैसे ही राम जी ने देखा तो तुरंत राम जी ने प्रणाम करते हुए जो सीता वेश में सती बनी हुई थी, उन्हें कहा कि माँ, आप इस जंगल में किस हेतु से विचरण कर रही हो, और विष केतु भगवान शिव कहाँ है इस समय? भगवान के ये वचन सुन के बड़ी शंका हुई माँ पार्वती जी को, और लेकिन अभी भी समाधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो भगवान राम ने अपनी लीला दिखाई, जिसमें भगवान राम तरह तरह के अपने रूप से लीला करते हुए अलग अलग जगह पे थे। जिधर माँ सती ने अपनी नज़रें डाली, वहीं भगवान एक न एक रूप में किसी न किसी लीला में थे, कहीं सीता जी के साथ, कहीं लक्ष्मण जी के साथ। तो माँ को बड़ा घबराहट हुई और कुछ लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने अपने पति के वचनों को नहीं माना। फिर प्रणाम करके भगवान राम को वहीं गई जहाँ भगवान शिव समाधि में बैठे थे, वट वृक्ष के नीचे। वहाँ जाके जब शिव जी ने पूछा कि क्यों सती, हो गई परीक्षा? सती ने वहाँ पे घबराहट के अंदर, डर के कारण झूठ कहा भगवान शिव से, और कहा कि भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आपकी तरह ही प्रणाम करके, मैं भगवान को प्रणाम करके आ गई। भगवान शिव ने ध्यान धर के देखा कि पार्वती जो सती जी थी, उन्होंने सीता जी का वेश बना के वहाँ गई थी, क्योंकि सीता जी में भगवान शिव का मातृभाव था, माँ के रूप में देखते थे। तो उन्होंने मन में एक निश्चय किया कि अब सती के साथ संग नहीं हो सकता, अब ये माँ के रूप में है। जब ऐसा निश्चय किया तब एक आकाशवाणी हुई वहाँ पे। आकाशवाणी में कहा कि धन्य हो शिव जी, आपने ऐसी कठोर तपस्या की, प्रण किया, आपके सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है। ये आकाशवाणी सुन के माँ सती ने पूछा भगवान शिव से कि ऐसा कौन सा कठोर प्रण आपने ले लिया। उनके मन में तो कुछ चल रहा था, लेकिन प्रकट रूप में वो नहीं कह पा रही थी। शिव जी ने बात को टाल दिया और सत्संग करते हुए उन्हें पुराणों की, इतिहास की कथा सुनाते हुए कैलाश पर्वत पर ले आए। कैलाश पर्वत पे आके शिव जी ने अपना सहज स्वरूप संभाला। जब भी कोई मन में विचलन होता है तो साधक जो होता है अपने सहज स्वरूप को पुनः संभालता है।
सहज स्वरूप में जैसे संभाला और उनकी समाधि लग गई। 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि में रहे। माँ पार्वती जी उनकी सेवा पूजा करती रही, लेकिन मन में एक विचलन रहा, मन दुखी रहा, व्यथित रहा कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, इसलिए शायद पति ने मेरा त्याग कर दिया। जैसे ही शिव जी समाधि से जागे, माँ पार्वती जी को, माँ सती को सन्मुख आसन दिया माँ के रूप में। इस दुख को वो सहन नहीं कर पा रही थी। इतने में ही एक अवसर आया जब उन्हें बहुत सारे विमान जाते हुए दिखे और उन्हें पता लगा कि ये विमान यक्ष प्रजापति के, उनके पिता के घर जा रहे हैं। वहाँ पे यक्ष प्रजापति एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सबको निमंत्रण दिया गया सिवाय भगवान शिव और माँ सती के। उनका मन लग नहीं रहा था कैलाश पर्वत पे, तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कुछ दिन मैं क्यों न अपने मायके हो आऊँ, अपने पिता के घर चली जाऊँ। भगवान शिव ने समझाया कि यद्यपि मित्र के, गुरु के, पिता के घर में कभी भी जा सकता आदमी, लेकिन वहाँ भी अगर द्वेष हो तो नहीं जाना चाहिए, और आपके पिता ने मेरे से द्वेष रखते हैं, इसलिए आपको हमें नहीं बुलाया, इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए। माँ पार्वती जब नहीं मानी तो शिव जी ने कुछ अपने गणों को साथ देके माँ पार्वती जी को विदा किया। वहाँ पे दक्ष प्रजापति के घर पे जब उन्होंने देखा तो कि वहाँ पे कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा था सती जी का। माँ ज़रूर एक प्रेम से मिली और जो बहनें थी वो कुछ मुस्कुराहट के साथ इधर उधर हो गई, तो उनको बड़ा दुख हुआ, माँ सती जी को बड़ा दुख हुआ। इतने में उन्होंने देखा कि यज्ञ जो हो रहा है उसमें शिव जी का कहीं भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है उसमें, तो उन्हें और क्रोध आया और कारण उन्होंने ये सोचा कि ये देह भी इस दक्ष प्रजापति से ही उत्पन्न हुई है। तो क्रोध के अंदर उन्होंने अपने देह को जला लिया अपनी योगाग्नि से, और उनकी जलती हुई देह को देख के जो शिव जी के गण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। शिव जी को जैसे ही पता चला, शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल निकाला और वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया, और उस गण ने जाके सारे यज्ञ को विध्वंस किया। ये सारी घटना हो रही थी, और पार्वती जी के, सती जी के देहांत के बाद में शिव जी जो है वो वन में वैरागी के रूप में विचरण करने लग गए। जगह जगह राम की कथा कहते सुनते वन में घूमते रहते थे। इसी दौरान एक राक्षस उत्पन्न हुआ, और उस राक्षस को तारक राक्षस उत्पन्न हुआ, और उसे यह वरदान था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र से ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सारे तारक राक्षस सृष्टि के लिए संकट बन गया। सारे देवता थे वह गए, भगवान ब्रह्मा जी से अनुरोध किया, ब्रह्मा जी उन्हें लेके भगवान नारायण के यहाँ गए। भगवान ने कहा अभी तो शिव जी समाधि अवस्था में है, तो आप कामदेव को भेज के शिव जी की समाधि से जगाए शिव जी को। उधर जो सती जी थे उनको मरने के बाद में, मरते समय उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, या उनसे विनती की थी कि जन्म जन्म मैं पति रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त हूँ। और माँ पार्वती जी हिमाचल के घर जाके उत्पन्न हुई। जैसे ही हिमाचल के घर माँ पार्वती जी का उद्भव हुआ, जन्म हुआ, हिमालय क्षेत्र में सारे साधु संत जाके हिमाचल क्षेत्र में बस गए और सारी संपन्नता वहाँ पे आ गई। एक बार नारद जी उधर कौतुक ही वहाँ पहुँच गए बिना किसी हेतु के, और नारद जी क्योंकि सभी कलाओं में पूर्ण है, जाते ही नारद जी के
हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ दिखाया और उनका भविष्य जानना चाहा। ऋषि ने कहा कि सब गुणों से संपन्न आपकी कन्या है, लेकिन एक आध दोष भी है, आप कहो तो बता दें। हिमाचल ने कहा, मुनिवर ज़रूर बताएं क्या दोष है। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन इनका जो पति होगा वह पति जो होगा वह अमानी होगा, माता पिता नहीं होंगे, उनके घर नहीं होंगे, वह जटा रखेगा, वह शमशान में रहेगा, वह योगियों की तरह रहेगा, वैरागी होगा, ऐसा पति होगा। हिमाचल दंपति जो थी उनको चिंता व्याप्त हुई, लेकिन वह जानते थे, हिमाचल जानते थे कि नारद जी का जो शब्द है वो कुछ हेतु से है, सगर्भ है। तो उन्होंने कहा कि इसका पूछा उपाय क्या है। नारद जी बोले उपाय तो यही है कि भगवान शिव ही इस ब्रह्मा जी के लिखे हुए अंकों को भी टाल सकते हैं, और ये सारे के सारे गुण भगवान शिव में हैं। तो यदि पति रूप में शिव मिल जाए पार्वती को, तो ये जो दोष है वो भी गुण के रूप में देखे जाएंगे। जो समर्थ होता है उसका कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुरसरी की नाई, जैसे सूर्य है सबके रस को सोचता है, लेकिन फिर भी लोग उसे जीवन दाता ही मानते हैं। गंगा जी में कितनी गंदगी हो वो पवित्र ही रहेगी। अग्नि सबको जला के भस्म करते लेकिन पावन ही रहेगी। तो इनका कोई दोष नहीं होता जो समर्थ होता है। तो भगवान शिव यदि पार्वती को पति के रूप में मिले तो ये सारे गुण भी विभूषण के रूप में होंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा। मैना जो पार्वती जी की माता जी हैं उनको चिंता हुई, उन्होंने अपने पति से एकांत में कहा कि इससे अच्छा तो पार्वती जी कुंवारी रह जाए, मैं उनको लेके, लोग कहेंगे कि हिमाचल जो है पर्वतों का राजा है, जड़ बुद्धि है पहाड़ों में रहने के कारण, तो इससे अच्छा तो पार्वती को लेके मैं जल जाऊं, मैं पहाड़ से गिर जाऊं। लेकिन ऐसे पागल वर्ग को तो नहीं हम इससे शादी करेंगे। हिमाचल ने समझाया मैना देवी को कि देवी जो भगवान ने रचा है, जिस भगवान ने पार्वती को जन्म दिया है वही इसका कल्याण करेगा। कल्याण का अर्थ कल्याण भी है और कल्याण का अर्थ विवाह भी होता है, तो वही इसका विवाह भी करेगा, आप क्यों चिंता करते हैं। फिर नारद जी ने जो कहा है, उस नारद जी की वाणी को सत्य मानते हुए पार्वती जी से आप कहें कि वो तप करें ताकि भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो। माँ पार्वती जी की माता जी डरते डरते पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी सब, क्योंकि जगदम्बा थी, सब बातें जानती थी, तो पार्वती जी ने माँ के कहने के पहले ही कहा, माँ आज सपने में मुझे एक गौर वर्ण के एक ब्राह्मण देवता दिखे और उन्होंने मुझे तप करने के लिए कहा है। पार्वती जी तप करने के लिए गई और पार्वती जी तप करने के लिए गई और परिवार में चिंता व्याप्त हुई, तो वेदशिरा नाम के मुनि ने आके उन्हें पार्वती जी की महिमा बताई, जिससे उनका मन थोड़ा शांत हुआ परिवार वालों का। पार्वती जी ने कठोर तप प्रारंभ किया। हजारों साल तक सिर्फ पानी पी के रही, फिर हवा खा के रही, सूखे पत्ते खाए, फिर वह भी छोड़ दिए। उधर जब पार्वती जी तप कर रही थी तो उधर ही भगवान शिव के पास में विष्णु भगवान गए थे और उन्होंने विवाह का आग्रह किया था। तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषि आके माँ पार्वती जी से कहते हैं कि किसके लिए आप इतना भारी तप कर रहे हो। उनको तप मूर्ति के रूप में माँ पार्वती दिखी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अनचाहा प्राप्त, या मतलब ऐसा प्राप्त करना चाहती हूँ जैसे बिना पंख के कोई उड़ना चाहे या पानी में कोई दीवार खड़ी करनी चाहे, उस तरह का कार्य, कुछ अनोखा कार्य करना चाहता है। शिव जी को पति रूप में
प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। सप्त ऋषियों ने कहा कि आप भी किस नारद जी के बहकावे में आ गई। नारद जी ने किसी का घर आज तक नहीं बसने दिया। नारद जी ने प्रहलाद जी को बहकाया। नारद जी ने चित्रकेतु को बहकाया। चित्रकेतु के पुत्र को देके उसका संसार से मोह छुड़ाया। नारद जी ने दक्ष के 1000 बेटों को ब्रह्मचारी बनाया। तो वो तो जैसे खुद है वैसा वो बनाना चाहते हैं सबको ब्रह्मचारी। वह संसार किसी का घर बसने नहीं देना चाहते। तो आप उनकी बातों में क्यों आए? हम आपका विवाह विष्णु भगवान से करा दें। माँ पार्वती जी ने कहा, मुनिवर आप पहले मिलते तो मैं इस पे कुछ विचार करती, लेकिन अब तो मेरी ये साधना है, तपस्या है कि मैं शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी और मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को त्याग नहीं करूंगी। शंकर भगवान के कहे 1000 बार तब भी मैं अपनी साधना को नहीं छोड़ूंगी। तो साध्य भी अगर कहे तो मैं साधना का त्याग नहीं करूंगी। इतनी दृढ़ता के साथ जब उन्होंने जवाब दिया तो सप्त ऋषि ने भी माँ को प्रणाम किया और हिमाचल को जाके पार्वती जी को पुनः घर में लाने के लिए प्रेरित किया। और उधर उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि शिव जी को समाधि से जगाना है तो कामदेव को आप भेजिए। कामदेव जी ने मना किया, लेकिन क्योंकि तारक राक्षस था वह संसार को समाप्त करने पे तुला हुआ था, इसलिए लोकहित में उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। जैसे ही कामदेव ने अपने लीला का विस्तार किया, संसार जो है वो काम के प्रभाव में आ गया और जो ब्रह्मदर्शी महात्मा थे वह भी काम के वशीभूत हो गए। उस अवसर पे केवल जो भगवान की शरणागति में थे वही बचे, बाकी सब काम के वशीभूत हो गए। और कामदेव जी का प्रभाव जब शिव जी पर नहीं चला तो कामदेव जी ने अपना एक पुष्प बाण शिव जी के ऊपर चलाया, आम के पेड़ के पीछे छिपके, जिससे शिव जी समाधि से जागे। और उनको इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण उनका तीसरा नयन खुल गया, जिससे कामदेव भस्म हुआ। कामदेव को भस्म देख के कामदेव की पत्नी रति उसने आके भगवान शिव से वरदान मांगा, के सामने विलाप किया तो भगवान को करुणा उत्पन्न हुई और भगवान ने कहा तेरा पति कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और वह अब अशरीरी सबके शरीरों में रहेगा। कामदेव का नाश हुआ तो जो योगी लोग थे वह प्रसन्न हुए, निष्कंटक हुए, और जो भोगी लोग थे वह दुखी हुए। तो इस तरह अब विवाह शंकर भगवान सारे देवता आके और शंकर भगवान से प्रार्थना की, विवाह के लिए उन्हें तैयार किया। शंकर भगवान ने स्वीकृति दे दी। हिमाचल के यहाँ संदेश पहुँचाया गया और बड़े विलक्षण ढंग से शंकर भगवान की बारात तैयार हुई। और हिमाचल के यहाँ जाके पहले तो कुछ घबराहट उत्पन्न हुई नगरवासियों में, मैना देवी में, लेकिन फिर नारद जी के समझाने पे तैयार हुए और शंकर भगवान का शुभ विवाह संपन्न हुआ। शंकर भगवान विवाह उपरांत माँ पार्वती जी को लेके कैलाश पर्वत पे आए और कैलाश पर्वत पे आके पुनः वह प्रवचन जो पिछले जन्म में रह गया था, वह ज्ञान जो पिछले जन्म में रह गया था, वह ज्ञान शिव गीता के रूप में प्रकट होता है। और माँ पार्वती जी की जो शंका थी, जो संशय था भगवान राम को लेके कि क्या यही राम जो अयोध्या नरेश है, क्या यही सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसको लेके जो माँ पार्वती जी ने सती के रूप में जो शंका की थी, उसके समाधान के रूप में भगवान शिव जो है शिव गीता का उपदेश करेंगे, जिसे हम
अगले वीडियो में देखेंगे। हरिओम।